सो वेलकम बैक टू लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स. दिस इज गॉस सीडल मेथड. गॉस सीडल मेथड में 3 इक्वेशंस दिए रहते हैं लाइक गॉस एलिमिनेशन, लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा गॉस एलिमिनेशन से डिफरेंट है. गॉस सीडल में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस जो है वो रीअरेंज करने पड़ते हैं. जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सबसे हाईएस्ट है ये, y का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा y का कोएफिशिएंट है 4 और z का कोएफिशिएंट है ये. तो इस हिसाब से आपको अरेंज कर लेना है. x के कोएफिशिएंट वाला पहला इक्वेशन, y के कोएफिशिएंट वाला दूसरा इक्वेशन, बड़ा कोएफिशिएंट मतलब डिसेंट पूरे डायगोनल में परफेक्ट बड़े नंबर्स चाहिए. सो x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल टू -1. यहाँ पे हम लोग 0z लिख सकते हैं क्योंकि z की टर्म नहीं है. सो ये एग्जैक्ट डायगोनल में हो गए बड़े नंबर्स. नाउ ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से हम लोग x फाइंड करते हैं, सेकंड इक्वेशन से y एंड थर्ड इक्वेशन से हम लोग करते हैं फाइंड z. तो कैसे करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में x को इस तरफ रखना है, बाकी सब जो है सब जो वेरिएबल्स है नंबर्स है वो सब उस साइड लेके जाना है. सबसे पहले तो हम लोग 5x को छोड़ देंगे, -5 और प्लस z को उस साइड लेके गए तो ये हो जाएगा 10 प्लस वाई माइनस z. और क्यों जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा, x के वक्त x का कोएफिशिएंट हमेशा रहेगा अपॉन में. वैसे ही y के वक्त y का कोएफिशिएंट अपॉन में रहेगा, z के वक्त z का कोएफिशिएंट. अब y के वक्त 12 माइनस ये उधर चला गया 2x और ये तो 0z है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में y का कोएफिशिएंट दैट इज़ 4. इनमें से 2 कॉमन निकलता है, ये हो जाएगा 6 माइनस x अपॉन में 2. सिमिलरली z के वक्त -1 ये उधर चला गया -x एंड -y अपॉन में 5. जो z का कोएफिशिएंट था वो अपॉन में. अब ये जो 3 इक्वेशंस हमारे आ गए. फर्स्ट इक्वेशन कैसे बना? यहाँ से x निकाल के सेकंड इक्वेशन में से y निकाला, थर्ड इक्वेशन में से z निकाला. अब हम लोग चालू करेंगे हमारी इटरेशंस. सो फर्स्ट इटरेशन मतलब हमें मिलेगा x1 y1 z1. x1 y1 z1 मिलेगा कैसे? x के वक्त अभी हम लोग पहला x1 फाइंड कर रहे हैं. अब x के वक्त 10 प्लस वाई माइनस z अपॉन में 5 है, लेकिन हमारे पास y और z की कोई वैल्यू है नहीं है. सो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इटरेशन में x1 के वक्त हम लोग y और z को ले लेंगे 0 अपॉन में 5 विच गिव्स 10/5 दैट इज 2. क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो 10/5 इज इक्वल टू 2 हो गई. देन y1 के वक्त क्या हो गया? 6 माइनस x अपॉन 2. इस केस में हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है जो हमने लेटेस्ट में फाइंड करी थी दैट इज x1. सो ये हम लोग पुट कर देंगे. तो पहले जो भी वैल्यू नहीं रहेंगी उसको हमको 0 लेना है. अब जैसे जैसे वैल्यू मिलती जाएंगी तो वो न्यू इसमें पुट करते जाना है आपको. 6 माइनस 2 गिव्स 4/2 दैट इज 2. एंड z1 के वक्त हमारे पास x भी है और y भी है जो हमने फाइंड कर चुके हैं. सो -1 -2 अपॉन में 5 दैट इज -5 अपॉन 5 विच गिव्स -1. तो ये हो गया हमारा ब्लॉक फर्स्ट इटरेशन का. नाउ सेकंड इटरेशन में हम लोग क्या मिलेगा हमको? x2 y2 z2. अब जैसे x1 जब हमने फाइंड किया था, x1 के वक्त हमारे पास y और z नहीं था, इसलिए हमने दोनों को क्या लिया था? 0 लिया था. लेकिन यहाँ इस बार x2 के वक्त हमारे पास y और z है जो हमने लास्ट टाइम फाइंड किए थे. सो 10 प्लस y यानी कौन है हमारा 2 प्लस माइनस z यानी माइनस ऑफ -1. 2 बार माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया और वैल्यू भी माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 यानी +1 अपॉन में 5 विच गिव्स 13/5. 5 2 ज़ा 10 एंड 5 6 ज़ा 30 तो 2.6. नाउ 6 माइनस x ये. अब इस बार हमको जो x है वो पुराना वाला x लेना है, x1 नहीं लेना है हमको, x2 लेटेस्ट वाला x लेना है दैट इज 2.6 अपॉन में 2. अब ये जो है इसमें हमने पुट कर दिया. तो हमको जो गॉस सीडल मेथड है उसमें हमेशा लेटेस्ट वैल्यूज़ जो है वो सामने सामने यूज़ करना है, पुरानी वैल्यूज़ को हम लोग को निगलेक्ट करना है. अब y2 हमें क्या मिलेगा? 1.7. सो कैलसी में पुट करके आप निकाल लेना. माइनस x यानी कौन हो गया? 2.6 माइनस y यानी हो गया 1.7 लेटेस्ट वाला y और अपॉन में है 5. सो z2 बिकम्स -1.06. ये हो गया हमारा सेकंड इटरेशन. अब हमको चेक करना है फर्स्ट एंड सेकंड इटरेशन की वैल्यू सेम आई है क्या. तो 2 है यहाँ पे 2.6 है, 2 है यहाँ पे 1.7 है और z -1 है और यहाँ पे -1.06 है. तो हमारे x y और z जब तक सेम नहीं आते तब तक हमको इटरेशन ये करते रहना है. सो थर्ड इटरेशन
x3 मिलेगा, y3 मिलेगा, z3 मिलेगा। सो इस केस में 10 प्लस y यानी न्यू वाला y, z यानी न्यू वाला z यानी कि प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा अपॉन में 5। सो x3 बिकम्स 2.552। सिमिलरली ये जो x की वैल्यू है ये y में पुट करके, y की वैल्यू z में पुट करके लेटेस्ट वैल्यूज हमको मिलती है 1.724 माइनस 1.0552। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आई है, एकदम इतना डिफरेंस नहीं था। जैसे यहाँ पे 2 का 2.6 हो गया था, 2 का 1.7 हो गया था और 1 का 1.06 हो गया था, उतना डिफरेंस नहीं है। हमारा डिफरेंस कम हो गया, 2.6 2.552, 1.7 1.724 माइनस 1.06 माइनस 1.0552। तो जब हमें दिखता है कि हमारा डिफरेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो वो हमारे रहेंगे फाइनल रूट्स। दिस वॉज ऑल अबाउट गॉस सीडल मेथड। पहली स्टेप है हमको रीअरेंज करना है डायगोनली। आपको सब जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सबसे बड़े रहने चाहिए, इस हिसाब से आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है। उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन से x निकालना है, सेकंड से y और थर्ड से z, और बाद में स्टार्ट करना है हमारा इटरेशन, और तब तक करते रहना है जब तक लास्ट 2 ग्रुप्स पूरे मैच नहीं होते तब तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।